सरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। सोचता कि आओ यदि क्षत्रिय बन जाओ, हाथ में शस्त्र अस्त्र, सारे लोग हाथ जोड़ के तीनों वर्ण उसके पास में आएंगे, उसकी स्तुति करें, इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम, आप सब कुछ हमारे हैं, सारे उसको स्तुति करते हैं, सबसे बढ़िया है। लेकिन बाद में सोचता है कि भाई इसका कर्तव्य तो देखो क्या है, तो कहता है कि ओ बहु खराब छे भाई, इसका तो सुत है क्यों, जिसमें दुनिया को कष्ट आता है, यदि कोई चढ़ाई कर देता है तो पहले आप आगे खड़े होना, पहले बाण अपनी छाती पर लेना, पहले गोली अपनी छाती पर लेना, खुद मर जाने के बाद दूसरे को कष्ट हो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक जिंदगी है किसी को भी कष्ट आने देना नहीं, और वेद पाठ भी करना, सब कुछ करना, और जो भी धन है सारी दुनिया को बांटना, जिसका सूरज इकट्ठा करता है जल को और सारी दुनिया को देता है, बांट देना है, कहते बेकार कितना बड़ा सुंदर शरीर, और गोली खा करके मरा जाए, क्षत्रिय का कर्म सबसे कठिन। कहते भाई भगवान मुझे भी यदि आपको जन्म देना हो तो क्षत्रिय के घर जन्म देना नहीं। कहते कोई बात नहीं, ब्राह्मण भी चला गया, क्षत्रिय भी चला गया, लेकिन सारी दुनिया का धन वैश्य के पास, बढ़िया धन आएगा तो राजा भी कमजोर पड़ेगा तो वैश्य के पास में आएगा, ब्राह्मण को भी भूख लगी तो इसी के पास आएगा, सारे के सारे यही आएंगे, पैसा ही पैसा का बड़ा हालत आएगा। कहते चलो भगवान को कहता हूं कि मुझे वैश्य बना दो। बाद में सोचता कि आओ ये भी बड़ा कठिन है। कहते धन कमाने के बाद यो भूते सस्तेन एव सा, जो खुद कमा करके खुद खाता है दूसरे को देता नहीं, वो गीता कहती हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, सु कहते गीता सस्तेन एव सा यो भुंक्ते सस्तेन एव सा, खुद कमा करके अगल बगल इधर उधर देखता नहीं, खुद खा लेता है, वह चोर है। जो भी कमाया बांटो और उसके बाद में का लंबा चौड़ा है, लेकिन शॉर्ट में बता दिया, बाद में वो भगवान से प्रार्थना करते, भगवान ना मुझे ब्राह्मण बनाना, ना क्षत्रिय बनाना, ना वैश्य बनाना, मुझे फिर बनाना हो तो चमार ही बना देना, कोई कर्तव्य नहीं, नाओ नहीं, नाओ धो नहीं, नाओ सेवा करो, परमात्मा का नाम ले लेना, मुक्त हो जाएगा, भगवान उसके पास आ जाएंगे। तो ये कार्य सबसे कठिन है, सबसे कठिन, सारा वेद शास्त्र सबका चिंतन करते हुए सब कुछ संभालना बहुत कठिन। तो छोड़ो अभी सारा छोड़ता हूं। तो जब वहां पहुंचे हैं धर्मराज के पास में, हाँ नहीं, वहां वो ब्राह्मण बन गए, और ब्राह्मण बनने के बाद जरासंध के पास में कि भाई ब्राह्मण तेरे घर में आए, भिक्षा दे। बड़ा खुश हो गए, 6 ब्राह्मण आए और सोचे इनको क्या दिया जाए। बाद में जब उनका शरीर के गठन हो जब देख रहे जरासंध, कहते हो लगते ब्राह्मण नहीं है, कोई छिपे हुए आए, लेकिन वेश को सम्मान देना। हम लोग यदि कोई तिलक लगा लेता है, गिरो कपड़ा अथवा सफेद कपड़ा, ऊर्ध्व पुंड करता है अथवा त्रिपुंड करता है, कोई महात्मा आते हैं तो पहले नहीं पूछते कि आप किस संप्रदाय के, कहाँ हैं, कहाँ के, कैसे, ये योग्यता हम देखते नहीं, पहले उसको हम नमस्कार कहते। आप जो भी है, चाहे छद्मवेश है, कैसे भी है, लेकिन आए ब्राह्मणों के रूप में, उन्होंने प्रतिज्ञा की, उन्होंने प्रतिज्ञा करवा ली, पहले प्रतिज्ञा की कि ये ब्राह्मण लोग आज जो भी भिक्षा मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार। तब ब्राह्मणों ने कहा कि भाई हम रोटी लेने के लिए नहीं आए,
द्रव्य लेने के लिए आपके पास आए नहीं, हमें तो आपको युद्ध की भिक्षा देना। वो समझ गया कि भाई मेरी जो कल्पना थी, कहते कोई आ जाओ। अखाड़े में गए और भीम को गदा दी, तो दोनों का गदा युद्ध बहुत चला। भीम उसको फाड़ भी दे देता है, फेंक भी देता था, फिर भी आकर के वो जुड़ जाता था। पस्त हो गया भीम, लड़ते लड़ते लड़ते। एक दिन रात को कहता है क्या है, आप पांचों बड़ा आनंद लेते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन मैं लड़ते लड़ते चूर चूर, एक नस के अंदर मेरा दर्द हो रहा है, अभी मेरे से युद्ध होगा नहीं, आप कुछ करते तो है नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भीम आप युद्ध बढ़िया कर रहे हैं, शक्ति भी है, ताकत भी है, लेकिन युद्ध करते समय अपनी ताकत का भरोसा करो, अपने तरफ ही देखते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध करते समय मेरे तरफ कभी आपने देखा? कहते हाँ भगवान नहीं किया। तो वो कहते युद्धस्व, युद्ध करो, गृहस्थाश्रम करो, दुनिया का हर कार्य करना है, सारा युद्ध ही युद्ध है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, युद्धस्व लेकिन विगत ज्वराहा, कोई अभिमान नहीं लेना, अभिमान लेंगे खतरा आएगा, कष्ट होगा। युद्धस्व विगत ज्वराहा, ये एक। दूसरा क्या बोलते हैं, मामन स्मरण युद्ध, मुझे याद करते हुए युद्ध करना है, मेरे तरफ तो देखते ही नहीं हो तो। अभी यदि विजय प्राप्त करनी है तो मुझे देखना युद्ध करते समय, विजय निश्चित है। और उसी प्रकार अपने भी हमेशा भगवान को याद करो, जब भी बाहर चलते हैं प्रभु का स्मरण करते हुए चलो, जब भी कोई प्रतिकूल स्थिति आती है प्रभु को याद करेंगे तो सारा का सारा समाप्त हो जाता है, अंदर से एक प्रकार का उल्लास और आनंद आता है, जीवन को विचलित होने देता नहीं प्रभु का नाम हो। तो फिर दूसरे दिन जब युद्ध शुरू हुआ है और जब थका है तो कन्हैया की तरफ गया, भगवान को दे, भगवान अरे नहीं हो रहा है, कहते घबराना नहीं। भगवान ने तिनका उठाया, उसको फाड़ा और एक इधर डाला और एक उधर डाला, उसको फाड़ के फेंकता तो है लेकिन सीधा फेंक देता है। तो उस राक्षसी का उसको आशीर्वाद है कि फेंक भी दिया तो जुड़ जाएगा, तो इधर फेंको ऐसा। जब इधर फेंका तो आया तो सही लेकिन जुड़ा नहीं, वो गतक प्राण हुआ। सारे जितने भी राजा महाराजा जो वहां बंद थे सबको छुड़ाया, सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि घबराना नहीं, अपने अपने में राज्य में जाना, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा करना। उनको भेजा और उस राज्य को हड़प्पा नहीं, भगवान कृष्ण ने, वो उदार है, जो कष्ट देने वाला है उसको निकालना है। लाखों लोग है लेकिन एक परेशान सबको करता है, तो लाखों की जिंदगी बचाने के लिए एक को समाप्त कर दिया जाए तो वो पाप है नहीं। जरासंध को मारना उद्देश्य नहीं था भगवान का, लेकिन परेशानी थी इसलिए उसका उद्धार किया। और करने के बाद वो राजा महाराजों को छोड़ाया। उनका जो पुत्र है जरासंध, वो घबराया बेचारा, कहते नहीं घबराना नहीं, शासन तेरा है, राज्य तेरा, सब कुछ तेरा है, तुम इस पर विराजमान हो। उसको राज्य दे दी, वो अभी अंत हो गया। सारे संसार में भ्रमण करके सारा धन दौलत इकट्ठा करके अब यज्ञ की बढ़िया ढंग से तैयारी किया, यज्ञ करना है लेकिन अभिमान नहीं आना चाहिए। निर्वाण होकर कि यदि आप यज्ञ करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे, वो फलद्रूप होगा। इसलिए धर्मराज ने सारा का सारा यज्ञ की तैयारी की। अब काम कौन कौन क्या करे, इसलिए मीटिंग ली। ये मीटिंग पहले से चली, आज की नहीं है। मीटिंग ली, बैठा है कि भाई किसने किसने क्या क्या काम करना है। जब भगवान कृष्ण का समय आया, आप क्या लेंगे, कितने उदार है। जब भी आते तो धर्मराज का चरण स्पर्श करते हैं, इनको भी नमस्कार करते हो। और जब धर्मराज चलता है उसके आगे नहीं चलते हैं, दाएं तरफ नहीं चलते हैं, थोड़ा सा पीछे रहते हैं और उसके बाएं तरफ भगवान चलते हो। कितना सम्मान देते कि बड़ा भाई है ना, सम्मान देते हैं। तो अब जब उनको पूछा गया क्या भाई आपका कौन सा कार्य, तो उसने कहा कि जो भी इस यज्ञ के अंदर आएगा और आने के बाद भोजन करेगा ना, तो भोजन करके जब सारे उठ जाएंगे
तो सबके पत्तल मैं उठाऊंगा। आह आह, कितना महान है वो, कितना महान है। सबके पत्तल उठाने का कार्य, जमीन साफ करने का कार्य उन्होंने किया। न जाने इस यज्ञ में, भागवत यज्ञ में कौन महापुरुष आ जाएगा कुछ भी पता नहीं। कथा में तो हनुमतलाल आते ही आते हैं, उसी बार ऋषि मुनि सारे आते हैं और सारे आते हैं। और उनका पत्तल यदि उठाएंगे तो उनके जो संस्कार है अपने अंदर आएंगे। और इसलिए सत्संग के अंदर कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए, गलित अभिमान होकर के सत्संग सुनना चाहिए। जीवन में बड़ा कल्याण करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने वो लिया, लेते लेते हैं। अब दुर्योधन है ना, उसको कौन सा काम दिया जाएगा तो भगवान जानते थे। तो दुर्योधन को कोठारी बनाया, खजांची। जितना भी कोठार होगा, धन दौलत होगा, ये दुर्योधन के पास है। सारा वो व्यवस्था करेगा, बाकी को सारी व्यवस्था दी। अब भीम सोचने लगे कि आओ, अब दुर्योधन के हाथ में सारा खजाना चले जाएगा, ये क्यों होगा कि नहीं पता नहीं, सारा बांट देगा। बात भी कैसा होगा पता नहीं, लेकिन भगवान को पता था। उसके हाथ में एक मत्स्य रेखा थी, या मत्स्य रेखा हो, जिसके हाथ में वो मत्स्य रेखा है, वो जितना बांटेगा उसके कई गुना आ जाता है और खजाना भर जाता है। लेकिन दुर्योधन को ये पता नहीं था कि उसके हाथ में मत्स्य रेखा है, भगवान जानते थे। इसलिए उसको खजांची बनाया और कहते कि आओ अब खजांची बना हूं, यज्ञ पूरे होने के पहले इनका कोठार खाली कर दूंगा। बांटता जाता है, बांटता जाता है, देने से कम होता नहीं। मैं अपने जीवन का एक अनुभव, बाकी कई अनुभव, एक शुरू का ये गोवत आंदोलन चला था, तो ऐसे ऐसे ऊंचे कोटि के महात्मा वहां आए, तो सबका मैनेजमेंट करके मुझे कोठारी बनाया गया दिल्ली में। तो पहले सेठ लोग बड़े बड़े खाना पीना भी लाते थे, अच्छे अच्छे रथ लाते थे। मैं सोचा कि अभी बांट दूंगा तो खाली हो जाएगा, आगे कैसा होगा सोचा नहीं, तो ताला लगाने लग गया। तो बाद में आना ही बंद हो गया। फिर भगवान ने क्या बुद्धि दी मुझे पता नहीं, मैंने कोठार खोल दिया। जब महात्माओं को मार पीट करने लगी, खोला और सब जब बांटना शुरू किया, इतना आया जाओ कोठार था। साल भर महात्मा खाते पीते रहे, कम पड़ा नहीं, और देने से कभी कम पड़ता नहीं। मन के ऊपर है, यदि मन में अभिमान आया फलित होगा नहीं, वो कार्य सफल होता नहीं। तो वो तो बांटता है लेकिन भंडार भर जाता है, कोई कभी नहीं। इसमें तो सारी व्यवस्था हुआ। अब पहले जब यज्ञ शुरू होता है तो यज्ञ का कंगन जिनके हाथ में बंधा है, वो दरवाजे में खड़ा हो जाता है। 4 दरवाजे होते हैं, एक दरवाजे में स्वागत दरवाजा होता है, वहां खड़ा होकर के सबका स्वागत करता है कि मेरे इस यज्ञ के अंदर 33 करोड़ देवता आ रहे हैं। उसमें भक्त है, मुनिजन है, सिद्ध है, ब्राह्मण है, पता नहीं कौन किस रूप में आ जाएगा, सारे परमात्मा ही मेरे पास आते हैं। लेकिन अभिमान होता है, क्या बताऊं मैं। कई प्रकार के लोग मिलते हैं। इलाहाबाद में कुंभ मेला था, तो एक सेठ पता नहीं कहां से आ गया, वो अपने को बहुत बड़ा मानता है। तो ये अपनी बताता हूँ, वो आने के बाद महाराज ये इनको आप खिलाते, मैंने कहा नहीं, ये नहीं, ये मेरे परमात्मा है। कहते नहीं, कितना खर्च होता है बताओ। मैंने कहा कि सेठ जी ये कोई लाइन लगी है, सारे लेना चाहते हो, मांगना चाहते हो, उनके यहाँ जाओ, सबको देना। कहते आपके भिखारी को कुछ नहीं चाहिए। मैं देखो ज्यादा बोलना नहीं, भिखारी नहीं, मेरे परमात्मा है, सारे मेरे भगवान है, आप यहाँ खड़े होना ही नहीं। मैंने महात्मा को कहा इसको निकाल कर, सारे भगवान है, हर एक भगवान मेरे पास आता है और मुझे योग्य समझता है। हम उस योग्य नहीं है उनकी सेवा करने लायक, लेकिन योग्य समझकर मेरे पास आता है, मेरे से सेवा लेता है। यही भावना होनी चाहिए। हम इसी भावना के अनुसार जो यज्ञ करने वाला है वो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, हर एक का स्वागत करता है। सब आए, स्वागत हुआ, सारे बैठ गए। बैठने के बाद वहां सबसे जो श्रेष्ठ होता है, महान होता है, उसका अग्र पूजा कहते हैं, उसकी पूजा शुरू होती है। बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, कोई कार्य सिद्ध होता नहीं। एक दिन पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, जो घर के बड़ों का सेवा करता है उसकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती, आयु, बल, यश, कीर्ति,
धन दौलत सारा का सारा अपने आप आता है, बाकी तो सारा निमित्त है और प्रारब्ध उसको देता है। महापुरुषों का, गुरुजनों का, अपने से जो बड़े हैं माता पिता, इनके आशीर्वाद यदि मिला, किसी प्रकार की कमी कोई नहीं। और रुकने के बाद अंदर सब कुछ आया, समय अभाव में बोला ही नहीं। बाद में अब पूजा करनी है, किसकी किया जाए, वहां भीष्म पिता इत्यादि सारे लोग थे। धर्मराज ने हाथ जोड़ा, भगवान किसकी पूजा की जाए? तो भीष्म पिता ने उसे, जहाँ यज्ञ नारायण प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण के रूप में हमारे यहाँ है, तो ये यज्ञ का पूजा करने लायक दूसरा कोई है नहीं। भगवान को आसन पर बैठाया और धर्मराज तीर्थ जल लेकर के जब उनके चरण प्रक्षालन करना चाहते, इतने में शिशुपाल उधर से आए और आने के बाद कहते ये साधारण वाला पूजन होता है, भीष्म पिता यहाँ है, उनका पूजन होता है, तो मुझे कोई कष्ट था नहीं, लेकिन बचपन से गोपियों के बीच में खेलने वाला, भागने वाला, दौड़ने वाला, चोरी करने वाला, और इसकी पहली पूजा हुई बहुत बकरी। भगवान शांत, कोई भी विकार उनके अंदर नहीं, वो गाली देता जा रहा है, सारे लोग उसको मना करते लेकिन देता जा रहा है। तो उनके जीवन की घटना है, जब वो जन्मा, उनकी बुआ का लड़का है, तो उसके सारा विचित्र था, एक दुखी हो गई। बाद में किसी ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि जिसके गोद में जाएगा, आप क्या जो भी आए उसके गोद में उसको दिया करो, जिसके गोद में जाकर के ठीक हो जाएगा, मृत्यु उसी से इसकी होने वाली है। सब लोग आते गए, माँ उनकी गोद में देती गई। आखिरी भगवान कृष्ण बुआ के घर में आया। बुआ कैसे? कहते बेटे सब कुछ ठीक है, ये तेरा भाई है, उसको जब गोद में दिया तो सारा का सारा उसका ठीक हो गया। फिर बुआ ने कहा कि कृष्ण एक वरदान देना, क्षमा करते हुए वरदान देना, ये तेरा भाई है, इसका वध कभी करना नहीं, इसको मारना नहीं। तो बुआ मेरा भाई है, मैं मारूंगा नहीं, लेकिन जब ये 100 अपराध मेरा कर लेगा, कितने 100, तब तक उसको कुछ भी करूंगा नहीं, करने दूंगा नहीं। यहाँ वही हुआ, जब वो आया है, आने के बाद गाली देते गए, भगवान उसको गिनते गए, जब तक 100 गाली दिया नहीं तब तक गिनते गए, और आखिरी उस इंसान सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन उसके पत्नी को कोई बोलता है तो सहन करता है, ऐसे कहते मैंने सुना है। तो उसने आखिरी गाली भगवान की पत्नी को दी, और देते ही वो सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट, उसमें से जो भी जोत निकली वो भगवान कृष्ण के अंदर ही समा। सारे लोग कहते कि अरे 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 ये दुष्ट था, पापी था, लेकिन आखिरी भगवान के अंदर समाहित हो गया। भगवान के सामने चाहे दुष्ट हो, चाहे पापी हो, सुसाधन हो, चाहे कुसाधन हो, भगवान उसको देखते हुए वहां है। चलते चलते हैं भक्त और भगवान कैसे होते हैं। भगवान यदि कोई शरण आ जाता है तो उसको क्षमा कैसे कर देते हैं। इसलिए भागवतकार सुदामा की कथा बताते। सुदामा को पहले आपको मैंने बताया था, उसी कारण वो दरिद्री है। एक तमिल की कथा है, उसके अंदर कुचैल बोला है उसको, फटे फटे कपड़े पहनने वाला। एक दिन सुशीला सुदामा की पत्नी है, कहीं भागवत सुनने गई है, और भागवत के अंदर भगवान कृष्ण की बहुत स्तुति उसने सुनी। घर की स्थिति बड़ी खराब है, खाना नहीं, पीना नहीं। जब भागवत सुनकर के लौटी है, तो एक छोटा सा बालक है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? हड्डी हड्डी निकल गई, पेट पीठ के साथ चिपक गया, सर्दी का समय है, कपड़ा नहीं, ठिठुर गया, रोते रोते आकर के माँ को चिपक गया। अब कौन सी माँ होगी?
उसको खाना नहीं मिला है, पीना नहीं मिला है, कपड़ा नहीं, रो पड़ी। और रोने के बाद सुदामा आया, सुशीला क्या हुआ? कहते कुछ नहीं। हवा का झोंका आया, कचरा अंदर गया, आंसू। कहते नहीं, ये नहीं, कुछ है। कहते भगवान आपको कभी मैंने प्रवृत्ति में लाया नहीं। आप भगवान की उपासना करते, जप करते, तो नीचे कैसे लाऊं अपने को? जैसा भी चलाया, लेकिन इसे 3-4 दिन से रोटी खाई नहीं, दूध तो उसने कभी जिंदगी अंदर देखा नहीं। अब भूख लगी है, ठंडक हड्डियों को तोड़ने वाली है, कपड़ा उसके ऊपर नहीं। ये जब रो रहा है तो ऐसी कौन सी माँ होगी? अपने बच्चे को बिलखते हुए देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू नहीं आए। इसको मैं क्या समझाऊं? सुदामा भी क्या उत्तर देंगे? बाद में जब बैठने का कहते हैं, मैंने सुना है, अभी अभी कथा भी सुनी, कि आपके बचपन के मित्र द्वारकाधीश, जो सोने की द्वारका है, आनंद कंद श्री कृष्ण परमात्मा बचपन के आपके मित्र हैं, और आप कभी उनको मिलने के लिए नहीं गए। मैं धन के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए उनके पास मैं आपको भेज नहीं रही हूं, आप मिलो तो सही। कहते कैसे जाऊं? मैली चादर ओढ़ के भगवान, ये मैली चादर लेकर के, पापी शरीर मन को लेकर के आपके पास कैसे आऊं? सुशीले में जाने लायक नहीं। कहते बेटे को तो देखो सुशीला, बामन को धन केवल भिक्षा बा। ब्राह्मण धन दौलत में यदि आ जाएगा तो वेद चिंतन छोड़ देगा, भगवत चिंतन छोड़ देगा, उसका धन केवल भिक्षा है और परमात्मा का नाम है। सुशीला, इस चक्कर में पड़ना नहीं। लेकिन सुशीला ने कहा नहीं, जाओ तो सही। कहते अब जाऊं तो कैसा जाऊं? राजा, मित्र, वैद्य, डॉक्टर, भगवान, मित्र, उसके पास में रिक्त हस्ते न गच्छे, खाली हाथ से जाना नहीं चाहिए। क्या ले जाओ? क्या है उनके लायक मेरे पास? कहते नहीं, वह साधन नहीं देखते, देने वाले का हाथ देखते, देने वाले के अंतःकरण को देखते हैं। लेकिन वो भी तो कुछ नहीं। अड़ोस में पड़ोस में गई गंगा बहन द्वारका ये जासे, काई भेट નથી મારા પાસે, ઘરમાં કાઈ છે? तो दरिद्री का मित्र भी दरिद्री होगा। गंगोत्री और राजा भोज ये मित्र तो नहीं हो सकते। उसने कहा सुशीला बेन, घरमा काई નથી। हाँ, चिपटान छे। क्या कहते उसको? चिपटान, पोआ, पोआ, तंदुल है, पोआ है, ले जाओ। उसने प्यार से लिया हो। और धोती सब फटी फटी, तार तार निकली है। कहीं सिलती है तो इधर फट जाती है, उधर सिलती तो इधर फट जाती है, फिर कभी जबरदस्ती गांठ मार देती, ऐसी उसकी धोती है। तो विजय साहब से उसको पोटली बांधी, तो भगवान ने आपी दे जो प्यार थी से मारो विश्वास छे, भगवान बहु दयालु छे। जाओ तो सही, तुम्हें देखो तो सही, वो बांधा है। भगवत चिंतन करते करते सुदामा अपनी पूरी से, आजकल उस पूरी को नाम क्या है? पोरबंदर, वहां से चला। कहते भगवान ये तो द्वारकाधीश है, सोने की नगरी है, मैं गरीब ब्राह्मण, कोई मुझे जाने देगा क्या? नहीं। गया भी तो कितना खराब हूं, बचपन में उनको धोखा दिया था, वो प्यार से मिलेंगे क्या? नहीं, कुछ पता नहीं। उन्हीं का चिंतन करते 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 द्वारका में आ गए। तो राजमहल है ना, चपरासी पहरेदार खड़े हैं, रुक जाओ। बेचारा कांप गया, पहले ही पहरेदार मिल गए। लेकिन सारे कोई कोई दयालु होता है। कहते भगवान को कह दो,
कहते क्या है नाम? सुदामा। जब पहरेदार भगवान के पास में गए तब उसके हुलिया बताते हैं कौन आया कैसा आया। तो वो बता रहा है फाटी रे धोती टूटी रे पगड़िया चलत पाव घिसे। भगवान एक आया है और जो धोती पहना हुआ है वो भी फटी हुई है, पगड़िया भी टूटी हुई है, हड्डी हड्डी बची है, चला जाता नहीं। जिस डंडे का सहारा लेता है वो भी घिस के नीचे गिर जाता है। वर्णन करते करते कहते नाम तो बता कौन छे? कि प्रभु अपनो बोल के रुक जाता है, धीरे से बोलता अपनो नाम कहत सुदामा भी पूरा बोलेगा अरे अरे बारो सुदामा आ भी गए। सुदामा के पास में गए कि सुदामा कैसे हो आप? कितने दिन हो गए आपने मेरी सुध भी नहीं ली, कभी याद तो करना था। बहुत प्यार भरी बातें हुई। बाद में भगवान कहते सुदामा बहुत दिन થઈ ગયા भाई, लगन थयो या नहीं? लगन वगैरह शादी शुदी हुई क्या? नहीं हो गई। मेरी भाभी कैसी है? कभी मेरी बात तो आपने उनको कहा होगा। कैसी हो? अच्छी है ना? हाँ मेरा विश्वास है सज्जनों के पास सज्जन ही आता है। मेरी भाभी बहुत अच्छी होगी, कभी बुलाया भी नहीं, उनको लाया भी नहीं। अच्छा 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 सुदामा सुदामा एक बात बता, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? अब बेचारा गड़बड़ा गया। कहता कि ये जहां देखता हूं वहां सोना हीरे लाल पन्ने ये सारे पड़े हैं। बातचीत होते होते भगवान को अंदर ले गए, सोने के सिंहासन पर बैठाया। रुक्मिणी आई, सारे आए, पात्र बुलाया। रुक्मिणी सोने की झारी लेकर के आती है। पानी से पैर धोने के पहले भगवान के आंखों से इतने अजस्र आंसू बहने लग गए, आंसू बहने लग गए। कितना प्यार होगा। समुद्र उमड़ पड़ा और आंसू से ही उनके पैर धोए हैं, सत्कार किया। उसके बाद में वो पोटली वो दबाने लग गए। तो सुदामा सोचे बताओ तो सही। कहते कैसे बता? छाती धड़क धड़क कर दे लगी। सुदामा भाई भूलिया न थी, गुरु ना गृह होते हम जब गुरु के घर में थे उस समय छोले चने छिपा लिए थे ना, वहां भी चोरी करके खा रहे थे। अभी भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी? और संकोच कर गए, जबरदस्ती पोटली जो दबा रहा था निकाली, तंदूर वो पोहे निकले। भगवान गदगद गदगद हो गए। पता नहीं कितने जन्मों से भूखे रहते हैं। जब भक्त की चीज आती है वो भगवान गीता में कहते हैं ना, अश्नामि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पानी तो पिया जाता है ना, लेकिन वहां कहता खाता है, जो आता है लेता है, वो खाते ही जाता है, खाते ही जाता है, आघाता नहीं। प्यार गली अति छात्र वहां में दो न सुनाया। तब वो दिया, खा गए। सारा पृथ्वी का राज, दूसरा गया स्वर्ग राज। तीनों लोगों का राज्य देने के बाद जो बचा हुआ जो खाने लगे, रुक्मिणी हाथ पकड़े सोते जो आपने राज दे दिया, धन दे दिया, दौलत दे दिया, उसको मुझे कोई इच्छा नहीं। अब ये देने का मुझे दे देंगे तो मारो सूत से भगवान, मुझे तो आपके चरणों की दासी बना के रखना, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। जबरदस्ती दे दिया। वो खा जाते तो सारे पटरानी को भी उसको दे देते हो, लेकिन रुक्मिणी सबको बचा लिया। वो प्रसाद सा आप वो फटे फटे कपड़े निकाले, बढ़िया रेशम के कपड़े पहना दिए। सुदामा देखता ही गया, कभी बेचारे जिंदगी भर देखा ही नहीं हो। वहां द्वारका के घाट बाट वहां रहने लगे। आनंद की जिंदगी जब बीतने लगी तब अतिथि है ना, एक दिन, दो दिन और तीसरे दिन। ज्यादा अतिथि किसी के यहाँ ज्यादा रहना नहीं चाहिए। जब पहले दिन दामाद जाता है तो
56 कटोरियां होती है। साथ यदि परोसने की आती, कई लोग बैठे रहते हैं ना, तो उसी समय उसका परिचय हो जाती है। घी की बाटकी लाती है और देखो थोड़ा थोड़ा डालेगी। जब दामाद आता है तो सारी बाटकी उलेट देती है। पता नहीं क्या क्या दामाद क्यों होता है, पता नहीं, छोड़ो क्या करने आपने। तो वहां प्यार से वो रहने लगे। बाद में जब जाने का समय हुआ, कृष्ण, भाभी अकेली तुम्हारी, जाना चाहिए, तैयारी हुई। लांगना नहीं चाहिए, वहीं से आतिथ्य को विदा कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होता छोड़ो उसको। तब जब विदाई का समय हुआ तो भगवान ने कहा कि सुदामा, आपको पता है ये द्वारका सबकी है, मैं तो निमित्त मात्र राजा हूं। यहां जो भी आता है, आप अतिथि थे द्वारका के, इसलिए कपड़े दिए गए थे। लेकिन आप जा रहे ना, तो ये मेरा नहीं भाई, द्वारका का है, राज्य का है, ये यहीं छोड़ना पड़ता है। कितनी कठिन अवस्था है, एक दमड़ी भी नहीं मिली। सुशीला ने भेजा है, कोई बात नहीं। बाद में सोचा होगा उन्होंने कि पीताम्बर है, बढ़िया रेशमी कपड़ा है, उसकी साड़ी बन जाएगी। लड़का उसका कपड़ा नहीं कांपता है तो उसका अंगरखा बन जाएगा। भाई काम तो चाल से ना। लेकिन जब भगवान ने कहा कि आ तो मारू नथी भाई, राज्य नुच्छे उतारो, कितनी कठिन अवस्था थी। उसने सहज भाव से कपड़े उतारे और उसके वो फाटे रे धोती, टूटी रे पगड़िया, वो फटी हुई धोती बड़े मुश्किल से पहनी है, और भगवान को नमस्कार किया, चल पड़ा। मेरे जैसे कोई भगत होता तो कहते तेरा जलाया जलेगा नहीं, इतना है, इतना दे देते तो क्या होता, गालियों की बौछार कर देता। लेकिन नहीं, भक्त है, वो अंदर से सोच रहा क्या है, मेरे प्रभु कितने अच्छे, कितने महान हैं। वो अपने भक्तों की कितनी रक्षा करते हैं, कितनी रक्षा करते हैं। आहा आहा, यदि कोई धन दौलत मिल जाता, अच्छे कपड़े मिल जाते, तो मेरा मन उसी के अंदर फंस जाता और परमात्मा का चिंतन छूट जाता है। और मनुष्य जीवन के अंदर केवल परमात्मा का नाम ही लेना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं। उसने दयालु की वो करुणा वरुणालय है, मुझे कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा। यही चिंतन करते 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 हैं जब आए हैं सुदामापुरी में, तो उनकी जो झोपड़ी थी, वहां बैठे बैठे ही चंद्र का दर्शन हो जाता था। बारिश आती थी तो बाहर बारिश देखने के जाने की जरूरत नहीं, और अंदर ही भीग जाता था। टूटी फूटी झोपड़ी। अब वो अपने झोपड़ी को ढूंढने लगे, झोपड़ी मिलती ही नहीं। जब वो ढूंढ रहा है तो वहां बढ़िया सोने का महल है। सुशीला देखा कि पतिदेव आ गए, सोने की आरती सजाई है, फूल माला। अब पैसा ही, धन दौलत घर मिल गया, देवी को क्या चाहिए दूसरा। वो नाचती नाचती आई है और उसको तिलक किया, अक्षत लगाया, और आरती जब करने लगी, वो सोचा सूछे खबर न थी, ये कहां से आ गया, क्यों आया। वो सोचता ही रहा, सोचता ही रहा। सुशीला ने कहा कि आपके भगवान कितनी करुणा वरुणालय, कितने महान। आप गए, ये महल उन्होंने बना दिया, ये सारा धन दौलत उन्हीं का है। सुदामा को भगवान की याद आते आते समाधि लग गई, और ये भगवान सर्वस्व का अर्पण कर देते हो। अपना जो भक्त है उसको अपने से अलग रहने देते नहीं। जो अपना ऐश्वर्य है वो सारा का सारा ऐश्वर्य दे देते हो। भगवान कहते कि आओ, कोई आए तो सही, कोई मेरे पास आता ही।
भगवती लक्ष्मी वैकुंठ में भगवान के पास बैठी है। बैठने के बाद कहती कि ए जी, कैसे आप समझ में आता नहीं। द्रौपदी पर संकट आया, संकट आने के बाद आप उसकी रक्षा करने के लिए गए नहीं। तो भगवान कहते कि देवी, मैं पागल तो नहीं हूं, मैं बैठा था उसकी रक्षा के लिए, लेकिन कोई मेरे पास आता ही नहीं। जिस समय उसको पकड़ा गया है तो पहले वो भीष्म पितामह की तरफ, द्रोणाचार्य की तरफ देखते हैं। तो द्रोणाचार्य ने, भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी, यद्यपि ये अत्याचार, ये पापी है, आपकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन देवी, दोनों ने कह दिया, लंबा नहीं करना है, जिसके अन्न के हम मारे हैं उसके कारण ऊपर गर्दन नहीं कर सकते, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। धक्का बैठा। पहले तो उसको विश्वास था तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन वो अन्न ने मार दिया। पांचों पांडवों की तरफ आखिरी देखा, कहते देवी हार गए, आपको भी हार गए, हमारा अधिकार नहीं रहा। कब तक? बाद में वो भगवान को कहती कि ए द्वारकावासी, आओ पधारो। फिर लक्ष्मण पूछा, गए क्यों नहीं? कहते देवी, हस्तिनापुर और द्वारका कितना तफावत है? 2000 किलोमीटर। एकदम तो नहीं आ सकता हूं। वो द्वारकावासी बोल रही है, दूर है, इतनी जल्दी नहीं आ सकता। तब बाद में जब हताश हुई, सारे रास्ते जब समाप्त हुए, तब वो दिल से पुरुष सूक्त के द्वारा प्रार्थना करते कि भगवान पधारो, आओ, अभी कोई नहीं, सारे रास्ते बंद हो गए। जब बुलाया है, कितने जल्दी आए? हा कहे लक्ष्मी, ती कहे गजराज। भगवती पूछती, कहां जा रहे हैं? कि हाथी की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं, इतना भी समय है नहीं। हाँ कहे, हाथी बोलते ही हाथी के पास में आ गए। उसी प्रकार द्रौपदी ने बुलाते ही आ गए और साड़ी का अवतार दिया, उसकी रक्षा किया। तो दूर नहीं, बुलाने वाला होना चाहिए। वो दौड़ते दौड़ते आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सुदामा का उद्धार किया है। उसके बाद में भगवान अपने सभा के अंदर है, सबको ठीक करते 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 हैं सुभद्रा हरण। भगवान बलदेव की इच्छा सुभद्रा को कहीं देने की है, कौरव पक्ष के तरफ। और भगवान चाहते कि आओ मेरी प्यारी बहन, दुष्टों के बीच में चले जाएगी, ठीक नहीं। उनकी इच्छा थी अर्जुन को देना, लेकिन बड़े भाई के सामने बोल तो सकते हैं, मर्यादा थी। तो उन्होंने खेल रचा। जब चातुर्मास का समय आया है तो भगवान ने अर्जुन को त्रिदंडी संन्यास दे दिया। त्रिदंडी संन्यास के अंदर छोटी जनेऊ का त्याग नहीं होता। त्रिदंड संन्यास गिरु को दिया जाता है। तो त्रिदंड संन्यास उन्होंने दिया। और जब वो द्वारका आए हैं, भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई, ऐसे महात्मा मैंने देखे ही नहीं। रखे, खूब सेवा का प्रबंध हुआ और सुभद्रा को उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया। सुभद्रा सेवा करते 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 प्यार से जिंदगी बीत रही है। बलदाव भी आते हैं, बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। जब चातुर्मास समाप्त हो रहा है, अब सुत ऐसे संन्यास नहीं बाबा। चातुर्मास की समाप्ति होते होते ही सुभद्रा को उठाया और भागे। जब सुभद्रा को लेकर के जो भागते हैं, बलदाव को जो पता चला कि ओ ये तो अर्जुन था, धोखा दे गया, अब इसको मारता हूं। जब भागने लगे, भगवान कृष्ण ने पैर पकड़ लिए। दाऊ जी कहा गया, अब क्या करोगे? अब तो आप उसके साले हो ही गए। जीजाजी को मार करके बहन को विधवा कर दोगे क्या? भगवान ने समझाया है। सुभद्रा की शादी उसके साथ हुई। अब इसके बाद प्रसंग आता है कौरव पांडव युद्ध का। जब
युद्ध टलता नहीं है, ये देखने के बाद दुर्योधन के विरुद्ध भी जा सकते नहीं, क्योंकि वह भी संबंधित था। सबको ठीक किया। अब भगवान को सबसे ज्यादा डर किसका था? बलदाऊ का। मैं तो पांडवों की तरफ से गया, लेकिन बलदाऊ यदि कौरवों की तरफ से गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि बलदाऊ, एक प्रार्थना है, आप दोनों के बीच में आप नहीं, आप तीर्थ जाओ, संतों के दर्शन करो, मुनियों के दर्शन करो। तीर्थ ऐसी चीज है कि वह महापुरुषों का दर्शन होने के बाद जीवन पुण्यमय बनता है। और मदारा साहित्य का सबका उदाहरण आपको मैं बता चुका हूं। कहते आप तीर्थों में जाओ, खूब दान दौलत दिया है। बलदाऊ चल पड़े तीर्थों को करते 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 वो उत्तर प्रदेश के अंदर गए। वहां भी बहुत से तीर्थ है। तो वहां गंगा और जमुना बीच में एक तीर्थ है, उसका नाम क्या है? नैमिषारण्य। सबसे पुराना तीर्थ है। और कुछ ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए हैं कि आगे कलयुग आने वाला है, सारी सृष्टि विचित्र बन जाएगी, हम कहां रहे, हमारा उद्धार कैसा होगा। तो भगवान ने एक चक्र दिया, कहते ये चक्र आगे आगे चलेगा, आप उनके पीछे पीछे चलना। जहां इसकी नींव गिर जाएगी, ये चक्र गिर जाएगा, वही सतयुगी तीर्थ है, महान पवित्र तीर्थ है, वही आप उपासना करना। कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तब से वो ऋषि मुनि वही तपस्या करते हैं। तो अब ऋषि का मुनियों का क्या काम है? वो राजनीति तो खेलेंगे नहीं, क्या करना है, कैसा करना है, जिससे महापुरुष दूर नहीं तपस्या करते हैं। तो अब ऋषि का मुनियों का क्या काम है? वो राजनीति तो खेलेंगे नहीं, क्या करना है, कैसा करना है, जिससे महापुरुष दूर रहते हो, दूर रहते। एक संत ने कहा है, आप टॉयलेट की बदबू सहन कर लीजिए, आपका बिगड़ेगा नहीं, लेकिन दुनिया की जो बदबू है, उनके जो संस्कार है, उसके बीच में कभी भी जाना नहीं, इंसान नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए संत महात्मा महापुरुष इस चक्कर में पड़ते नहीं। एकांते सुखमास्यता, एकांत में सुख से बैठना चाहिए। प्रतिदिन भगवान का चिंतन करना चाहिए और भिक्षाटन करके इस शरीर के अंदर आहुति देना चाहिए। तभी आप भगवान के तल जाएंगे। और दुनिया के अंदर यदि आए तो हमेशा के लिए नीचे गिरते जाओगे और कोई भी उठाने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष वहां यज्ञ याजन करते हैं और जो समय बचता है उसमें कथा सुनते हैं। तो वहां कई ऋषि मुनि बैठे हैं, कथा चल रही है। तो वहां सूत जी कथा सुना रहे। तो जब बलदाऊ गए हैं वहां, तो सब उनको जानते थे। सारे ऋषि मुनि उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ा। लेकिन जो सूत थे रोमहर्षण, वो उठे नहीं, कथा के ऊपर बैठे कसा आसन पर। तो बलदाऊ ठहरे, शेष क्या अवतार है। बहुत गुस्सा आ गया कि अरे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि उठ के खड़े हो गए, अरे सूत जाति का ब्राह्मण भी नहीं है और उठ के खड़ा नहीं हुआ। गुस्सा आ गया, मारा है उसको, उसका गर्दन कट गया, बेचारा नीचे गिर गया। सारे अहंकार करने लग गए और कहते ठीक थयू नहीं। वह शेष नारायण के अवतार है समझने के बाद भी ऋषि मुनि ने हाथ जोड़ा कि बलदाऊ तीर्थ है, सत्संग हो रहा है, आज ठीक थयू नहीं, तब प्रायश्चित करो। तो वहां के ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने जो प्रायश्चित बताया वो किया। और रोमहर्षण के जो पुत्र है सुत, जिन्होंने इसकी कथा की है भागवत की, उसको बैठाया। दो परंपराएं चालू की। पहली हमारी भागवत की कथा की परंपरा, नारायण, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी, शुकाचार्य, ये चली। और दूसरी परंपरा है शेष नारायण की। तो वो शेष की नारायण की कथा ये सूत के रूप में, ये दो प्रकार की स्थापना उन्होंने की। और करने के बाद वहां से तीर्थों में वो चल पड़े। बहुत उनका वर्णन है। इधर
महाभारत का युद्ध का जब समय आया, टालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन टला नहीं। युद्ध का समय आया, भगवान कौरवों की तरफ से है। युद्ध प्रारंभ हुआ। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, धृतराष्ट्र ने सोचा कि जिंदगी भर अंधा ही रहा, देखा नहीं। मेरे बेटे गए कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए, अब क्या होगा पता नहीं। वो संजय को पूछते हैं कि संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध करने के लिए गए, वो क्या कर रहे हैं उसको पता है। बूढ़े को युद्ध करने के लिए गए, लेकिन अंदर से उसको पता है जो कुरुक्षेत्र है वह धर्म भूमि है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वहां जाने के बाद कैसा भी दुष्ट जाता है तो उसकी दुष्टता निकल जाती है, उसके हृदय के अंदर, दिमाग के अंदर, बुद्धि के अंदर धर्म आ जाता है। तो मेरे बेटे युद्ध करने के लिए गए तो हैं, और उनकी धार्मिक बुद्धि हो गई तो ये युद्ध करना छोड़ देंगे, इनको राज्य मेरे बेटे को मिलेगा नहीं। और पांडु का पुत्र धर्मराज ये राजगद्दी पर बैठ जाएगा, मेरा दुर्योधन का क्या होगा, बुढ़ा। इसलिए उसका नाम क्या, धृतराष्ट्र। धृतम राष्ट्रम येन हृदय, जिसने संपूर्ण संसार अपने दिमाग में, दिल में रखा है, और जहां धर्म को रखना चाहिए, परमात्मा को रखना चाहिए, वो उसने लिया नहीं। राष्ट्र को ले लिया, दुनिया को ले लिया, इसलिए पुत्र मोह उसका है। और सबसे कठिन, याद रखना, सेवा सबकी करो, बढ़िया जिम्मेवारी निभाओ, पुत्रों को कमा के भी देना हो, लेकिन मोह नहीं करना। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। धृतराष्ट्र बड़ा था, मोह हो गया। वशिष्ठ जी जब पुत्र चले गए, उनको भी मोह हो गया। कई ऐसे है, पुत्रों के कारण उनको गिरना पड़ा, उसी का इसका भी हुआ। पुत्र स्नेह, पुत्र मोह इतना हो गया, वो उसको पूछता कि बोलो विजय किसकी होगी, क्या होगा, कैसे कर रहे हैं। कहते क्या बताऊं बूढ़े को, यदि बूढ़े को बता देता हूं कि पांडवों की विजय होगी, वो मार डालेगा। ये कथा है। और तो ये जो समाचार देने की पहले उस धृतराष्ट्र के मन में आया था, अब क्या हो रहा है कैसा पता चलेगा, अंधा हूं। व्यास नारायण को बुलाया, वो कभी मरते नहीं, हमेशा जिंदे रहते हैं। व्यास जी आए, और आने के बाद उन्होंने उनका स्वागत किया कि धृतराष्ट्र कैसा बुलाए भाई, कि पिताश्री युद्ध हो रहा है, टला नहीं, अब मुझे कैसा पता चलेगा, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र बहुत दूर है। तो भगवान व्यास नारायण ने कहा कि अब आपको दिव्य शक्ति देता हूं, दिव्य ज्योति देता हूं, आंखें आपको आ जाएगी। तब तो उसको पता है कि मैं तो पापी हूं, मेरे पुत्र भी पापी है। जो पापी है उनकी विजय कभी भी होती नहीं। इसलिए पुत्रों को मरते मरते कैसा देखो, जिंदगी भर आंख आंधी रही, पुत्र पैदा हुए, कैसे बड़े, कैसे रहे, कैसे नहीं, कभी उनको देखा नहीं। और अब आखिरी अवस्था में पुत्र को मरते मरते कैसा देखो पिताश्री, इसलिए आंखें नहीं देना, जिंदगी कटी गई अभी तो। हाँ, रोज वहां का समाचार मुझे मिल सके, ये कृपा आप करो। तो वहां वो संजय था, उसको हाथ रखा, उसको दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। धृतराष्ट्र बैठता है, संजय बैठता है, और वहीं से देखे देखे सारा समाचार देता है। और युद्ध प्रारंभ हुआ, जब चलना ही है खनाखन, तो बीच में अर्जुन को वैराग, जब वो देखता है, देखते ही मोह पैदा हो गया। मोह जब आप दूर रहेंगे वहां मोह नहीं, जितना जितना सन्निकट आएंगे उतना उतना मोह ज्यादा होता है। वही अर्जुन है, जिस समय विराट की नगरी के अंदर गए हैं, विराट के पास रहने लगे,
जब कौरव उनके गैया चुरा के जा रहे हैं तो उसको छुड़ाने के लिए जब युद्ध भूमि में उतरे हैं तो यही लोग थे। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, सारे लोग थे, लेकिन वहां जो बाण मारा सबको परास्त कर। नाज नहीं आता। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आए, भगवान कृष्ण को कहते कि कृष्ण भगवान एक काम करो, मैं आयरा गैरा नथु खैरे के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। जिसको मारा है, जो बढ़िया पहलवान होता है, एक दफे जिसको पटक देता है, बाद में उसके साथ कुश्ती खेलता नहीं। यार इनको तो मारा है मैंने, इसके साथ क्या युद्ध करूं। उसी प्रकार कहते हैं कि यहाँ सारे दुनिया के लोग आए युद्ध करने के लिए। देखो तो सही, कौन माई का लाल है, कौन गुरु का लाल है, जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं। इसलिए देखना है। मेरा रथ ले चलो। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। दोनों सेना के बीच में मेरा रथ ले चलो। जब ले गए, दूर था, मोह नहीं था, गांडीवधारी धनुष था, और जब पास में भगवान ले गए हैं तब देखा कि आओ, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई मामा है, सबको देखा। और बाद में गुरुदेव की तरफ जब देखा कि आहा, जिनके चरणों में बैठकर के हमने युद्ध किया, बीच में मेरा रथ ले चलो। जब ले गए, दूर था, मोह नहीं था, गांडीवधारी धनुष था, और जब पास में भगवान ले गए हैं तब देखा कि आओ, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई मामा है, सबको देखा। और बाद में गुरुदेव की तरफ जब देखा कि आहा, जिनके चरणों में बैठकर के हमने युद्ध किया, उन्हीं पर बाण चलाऊं? नहीं होगा। गांडीव छोड़ दिया। गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वचैव परिदह्यते। भगवान ये नहीं हो सकता, सन्यासी बन जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने उसको युक्ति मुक्ति से समझाया। युद्ध को तैयार करने के पहले आज भी वो परंपरा अपने यहां चल रही है। जब युद्ध प्रारंभ होता है उसके पहले उनको बहुत भयानक लेक्चर दिया जाता है। तुम राणा के संतान हो, तुम अमुक के संतान हो, तुम शिवाजी के संतान हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, हाथों वा प्राप्ति स्वर्गम जित्वा वा प्राप्त से महम। एक लेक्चर देते हैं तो उनके अंदर एक संस्कार भर जाता है। फिर वो सेनापति मरने को डरता नहीं, लड़ने के लिए जाता है। उसी प्रकार भगवान को पहले एक लेक्चर दिया, वही गीता है। जब लेक्चर देना शुरू किया, सारा भगवान सुनाते गए, लेकिन अर्जुन भी साधारण नहीं था। वह धर्म को जानने वाला था। गीता को यदि समझना है, अपने जीवन में बैठे तो पहला अध्याय वो अधिकारी का अध्याय। साधक कैसा होना चाहिए? वो पाप को डरने वाला होना चाहिए, बड़ों का सत्कार करने वाला चाहिए, भगवान का नाम लेने वाला होना चाहिए। ये योग्यता उसके अंदर है तो गीता जीवन में अंदर आएगी, नहीं तो नहीं। भगवान को समझाने की कोशिश की, अर्जुन के दिमाग में बैठता नहीं। बाद में शिष्यस्ते हम शादी माम को हम प्रपन्न करके शिष्य हुआ। बाद में भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी, विभूतियां बताई। 11वां अध्याय के अंदर विश्वरूप दर्शन किया। सारा करने के बाद भगवान ने पूछा कि अर्जुन कश्चित श्रुतम पार्थ, कुछ सुना? तब वो कहते कि भगवान जो सुनना था सुन, अभी कोई भी मेरा करना बाकी नहीं। जजमेंट जो आपने सुना उसका फल क्या? भगवान नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत। जो मुझे मोह हो गया था, मैं अपने को गांडीवधारी धनुष कुंती का पुत्र मानता था, सबको मारने वाला मानता था, मैं जीने वाला मानता था, वो मोह नष्ट हो गया। कहते फल परिणाम क्या है कि भगवान नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत करिष्ये वचनं तो। आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। जब अर्जुन तैयार हुआ, आने के बाद अब भगवान सारे पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास में गए। जाने के बाद मां गांधारी वहां खड़ी है। सती की विशेषता देखो, भगवान खुद जाता। जाने के बाद मिले हैं
और मिलने के बाद जब अपने पुत्रों की याद आई गांधारी को, लाल लाल आंखें हो गई। और भगवान कृष्ण को कहते कि कृष्ण मेरे आंखें के सामने से हट जाओ। कहते मां, कहते नहीं, मैं जानती हूं आप परात्पर परब्रह्म कृष्ण है। यदि आप चाहते तो युद्ध नहीं होता, मेरे सारे बच्चे बच जाते हैं, लेकिन आपके कारण सारा संहार हो गया, मेरा एक भी बेटा बचा नहीं। ऐसी कौन मां होगी जिसके 100 बच्चे जिसके सामने कट गए, मारे गए। आज मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे कुल के अंदर भी एक भी दिया जलाने वाला नहीं होगा। सारे मर गए। भगवान ने उसका श्राप सर माथे लिया। अब धर्म को, युधिष्ठिर को राज्य पर बैठाया, लेकिन उनका मन नहीं लगता। आहा, ये राजधर्म कितना कठिन है, कितना कठिन है। इस छोटे से जमी के टुकड़े के लिए क्या क्या करना पड़ा, कितने मारे गए। इस खून से ये सारी पृथ्वी लथपथ हो गई। कितनी ये विधवाएं बेचारी चिल्ला रही है, रो रही है। आप इस राज्य को लेकर के मैंने क्या करना है। भगवान कृष्ण आए, बहुत समझाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जाता नहीं। तो सद्गुरुदेव वही है, कभी कभी अपने द्वारा यदि शिष्य नहीं उसके दिमाग में जाता है तो दूसरे के पास ले जाता है। जैसा भी हो सके अपने शिष्य के कल्याण होनी चाहिए हो। ये नहीं कि मेरा शिष्य होगा तो कहीं जाए नहीं, कहीं पढ़े नहीं, कभी आए नहीं। कई स्वार्थी संप्रदाय चले, वो कहते हैं कि आओ, दूसरे की कथा सुनना नहीं, दूसरे के मंदिर में जाना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ना व्रत दूसरे का करना, नहीं ये करना, जो मैं कहूं वही करेगा। दोनों गुरु चेला होए नरक में ठेलम। नहीं, यदि अपना सोना है, शुद्ध है, पवित्र है, फिर उसको कहीं भी भेज दो, कहीं भी डाल दो, कैसी भी आग में फेंक दो, कुछ भी उसका होगा नहीं। उसी प्रकार जिस गुरुदेव का शिष्य जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो बिगड़ सकता ही नहीं, सकता ही नहीं। और यदि कोई कच्चा है, वो बिगड़ भी गया तो अब तक क्या बिगड़ सकता है। अब छोड़ो उसको। लेकिन वो महान गुरुदेव है कि अपने शिष्यों को हमेशा कल्याण चाहता है। तो धर्मराज को ले गए भीष्म पितामह के पास। शेर शैया पर पड़े हैं, एक एक खून का कतरा समान, अंतःकरण शुद्ध हो गया। जो भी कौरवों का अन्न था, सारा खून समाप्त हो गया। शरीर पवित्र है, ब्रह्मचारी का तेज है। भगवान भक्तों के साथ, धर्मराज के साथ वहां पहुंचे। जब धर्मराज को देखा, टप 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 आंसू बहने लगे। भीष्म पितामह के क्या, धर्म आपके ऊपर बड़े अत्याचार थे, मैं सहायता नहीं कर सका, क्या करूं। रोते रहे, सबने नमस्कार किया। बाद में भगवान को कहते हैं, कृष्ण, जिंदगी में ऐसा कौन सा पाप हुआ समझ में नहीं आता है। जानकर के मैंने पाप किया ही, कोई पाप नहीं। फिर ये 6 महीने से बानों पर कैसा पड़ा रहना पड़ा, समझ में नहीं आता है। तब उन्होंने कहा कि पितामह, आपने कुछ पाप किया नहीं, लेकिन जिस समय द्रौपदी आपके सामने आई थी, गिड़गिड़ाती थी, प्रार्थना करती थी, आपके अंदर शक्ति थी, सामर्थ्य था, बुद्धि थी, आप उसकी रक्षा कर सकते थे। भगवान ने जिसको सामर्थ्य दिया है, वह रक्षा करने के लिए, दुष्टों के लिए क्या होता है, शक्ति परेशान पर पीड़नाय। लेकिन महापुरुषों को जो सामर्थ्य दिया जाता है जनता की रक्षा करने के लिए, संसार की रक्षा करने के लिए, लेकिन आपने कर्तव्य नहीं निभाया, जिसके कारण आपको शरशैया पर पड़ना है। दूसरा, बचपन में कहीं आप घूमने के लिए जा रहे थे, तो एक भौरा रास्ते से जा रहा, तो आपने बाण की नोक से अथवा कांटे से उसको उठाया
वो एक दर्द दूसरे को आपने दिया है। उस दर्द को मिटाने के लिए, उस पाप को शालन करने के लिए इस प्रकार की बाण की शैया रखनी पड़ी। तो भीष्म ने प्रार्थना की, भगवान छोटा सा बच्चा था और आपने ये करवाया, कोई बात नहीं, मेरा तो हो गया, लेकिन अज्ञान में आगे चल करके कलयुग आने वाला है। अज्ञान में बहुत से पाप हो गए, अधर्म होगा, इसलिए अज्ञान से यदि कुछ हो गया तो इस प्रकार का उनको दंड देना नहीं। शरीर से यदि होता है, जानकर ये होता है, तो पाप दंड देना, लेकिन अज्ञान का हुआ जो पाप है, उस पाप का दंड भगवान देना नहीं। इस प्रकार की प्रार्थना की। करने के बाद पांडवों को, धर्मराज को उपदेश दिया। आखिरी परमात्मा से प्रार्थना की, भगवान अब थोड़े से श्वास बचे, थोड़ा समय रहा है, अब आखिरी यहाँ से जाना नहीं, यहीं खड़े रहना, यहीं खड़े रहना। भगवान खड़े रहे, उनका ध्यान करते 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 प्राण उत्क्रमण नहीं हुए। साधारण व्यक्ति के जो प्राण है शरीर के अंदर, ये शरीर तीन प्रकार के हैं। एक स्थूल शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर कारण शरीर, तीन प्रकार के हैं। तो स्थूल शरीर जो ये है, जब तक अपना मेरा प्रारब्ध इस शरीर के साथ में है तब तक ये मेरे साथ में रहेगा। जिस समय प्रारब्ध छूट जाता है तो उसका संबंध मेरा छूट जाता है। इसको कोई जला देगा, कोई गड़ा देगा, कोई पानी में डाल देगा। लेकिन अंदर जो सूक्ष्म शरीर है पंच महाभूतों का, वो जब तक अपना कर्म का प्रारब्ध है घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो वो आता है और जाता है। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, उसका सूक्ष्म आता जाता नहीं, वहीं लीन हो जाता है। और तो भीष्म पितामह के प्राण उत्क्रमण नहीं हुए। पंचमहाभूत पांच भूतों के अंदर विलीन हो गया। सूक्ष्म शरीर वह भी अपना अपना लीन हो गया। और जो आत्मा है आकाश के जैसा व्यापक है, दोनों एक है। परमात्मा